जो स्त्री आटा गूंथते वक्त ये एक चीज रोटी में डाल देती हैं तो दोस्तों उनके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की इच्छा ना रखता हो, और हर कोई यही चाहत रखता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वह उससे अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सके। यदि बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन तो हो ही कि वह अपना गुजारा आसानी से कर सके। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं और वो धन पाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर अति शीघ्र धन कमाने की कामना करते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा भी जाता है, और कई लोगों ने ऐसा प्रमाण भी देखा है कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। दोस्तों, बता दें कि यदि आप भगवान की नित्य भक्ति करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर बदलाव आते ही आते हैं। अर्थात आप अपने जीवन में उन चीज़ों तक पहुंच जाते हैं जिन चीज़ों तक पहुंचने का आपने स्वप्न देखा है। दोस्तों, आज हम उसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। निश्चित तौर पर मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि आप मेहनत के साथ साथ छोटे छोटे उपाय यदि करते हैं तो उसका लाभ आपके जीवन के अंदर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको जल्द ही प्राप्त होने लग जाता है। आज आपको बताएंगे कि आप अपनी रसोई के अंदर जो आटा होता है उसके खास उपाय। आटा हर घर में पाया जाता है। खाने के लिए दोनों समय गेहूं की रोटी या फिर किसी भी तरह के आटे की यदि आप रोटियां खाते हैं तो आपको ये उपाय माला माल बना सकता है। दोस्तों, आपके जीवन से घर से कंगाली को कोसों दूर पहुंच सकता है, भेज सकता है। आर्थिक तंगी ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि गरीबी के हालात में ही हो। कई बार ऐसे परिवार भी होते हैं जहां पर आय के स्रोत अच्छे हैं और कई स्रोत बावजूद भी वहां पर धन से जुड़ी हुई परेशानियां आने लगती हैं और रहती भी हैं। ऐसे में अक्सर जब अनायास खर्चा जाता है, अचानक से कोई विपदा आने लगती है तो जमा किया हुआ धन भी शीघ्र ही खत्म हो जाता है। वह व्यक्ति गरीब होने लग जाता है। कुछ ऐसी परेशानियां आ जाती हैं जिन्हें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन का ना रुकना बताया गया है। मतलब परिवार में धन आता तो है लेकिन वह बेकार जहाँ पर सोचा है उन जगहों पर बिना बात के खर्च हो जाता है। तो इससे परिवार के अंदर आर्थिक तंगी आती है और आपके परिवार के सदस्यों के बीच में एक कलह का कारण भी बनी रहती हैं, जिसकी वजह से आपकी अन्य इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे परिवार भी हैं जहां पर आमदनी का स्रोत आते ही दूसरा रुक जाता है। अर्थात यदि आपके परिवार के अंदर कमाने वाले यदि 5 लोग हों और 5 आय के साधन हों, लेकिन जैसे ही खुशियां आती हैं लोगों के पास में दोस्तों पैसे रुक जाते हैं या आय के साधन घटते हैं, जिसकी वजह से आप जो भी सोचते हैं वह नहीं हो पाता है। वह आर्थिक परेशानियां भी आपको झेलनी पड़ती हैं। इसलिए आपको इन खास उपायों की आवश्यकता होती है ताकि आपके परिवार के अंदर खुशियां बनी रहे और आपको धन की दृष्टि से भी कभी भी किसी भी प्रकार का कोई दुख ना देखना पड़े। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अब बात करते हैं उपाय की कि आपको उपाय किस प्रकार से करने हैं। बहुत ही सरल है, आटे के साथ में उपाय किया जाता है। दोस्तों, जब आप चक्की पर आटा पीसने के लिए जाएं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि शनिवार के दिन का आपको चयन करना चाहिए। शनिवार के दिन घर के अंदर आटा पिसवाना बहुत अच्छा माना जाता है, और पिसवाने से पहले आपको क्या करना चाहिए कि उसमें जो काले चने आते हैं वो आपको डाल देने हैं। गुरु दोष यदि आपके जीवन में लगा है, क्योंकि दोस्तों गुरु ग्रह धन के लिए बहुत ही अच्छा कारक माना जाता है और गुरु ग्रह व्यक्ति के जीवन में प्रसन्न रहता है, तो आपके जीवन में भी आर्थिक परेशानियां देखने को नहीं मिलती हैं। इस वजह से गुरु ग्रह बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो दोस्तों, आपको एक साथ 100 ग्राम काला चना, 100 ग्राम तुलसी, दोस्तों 100 ग्राम आपको संभव ना हो तो दोस्तों कम से कम 50 पत्ते तुलसी के आपके पास तो होने ही चाहिए, और 2 दाने केसर के डाल दीजिए। इसको ऐसी कोशिश करें कि चक्की का पिसवाया हुआ आटा घर के सभी सदस्य इस्तेमाल करें और इसे शनिवार के दिन ही पिसवाया जाए। इस उपाय से बहुत ही जल्द आर्थिक तंगी आपकी दूर हो जाएगी व घर में आगमन के नए स्रोत भी खुलेंगे।
इसके अलावा इससे सभी सदस्यों के बीच में उनका बीच का कलह, मनमुटाव की स्थिति भी खत्म हो जाएंगी और घर के अंदर खुशहाली देखने को मिलेगी। दोस्तों, यदि आप आर्थिक कंगाली का सामना कर रहे हैं और इसके साथ ही आपके परिवार के सदस्यों के बीच में हमेशा तकरार रहता है, अर्थात आपके घर परिवार में आपस में लड़ाई झगड़ा या फिर परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव हो या फिर विवाह के योग ना बन पा रहे हो, आपके परिवार के सदस्य अब बड़े हो चुके हैं लेकिन अब उनकी शादी नहीं हो पा रही है, या फिर दोस्तों आपको मनचाही नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी मिलने के लिए आपको बहुत ही जतन करने पड़ रहे हैं। दोस्तों, आपको ये खास उपाय करना चाहिए, निश्चित तौर पर आपकी जैसी मनोकामनाएं हैं उसकी पूर्ति हो सके, ऐसा ही बहुत अच्छी तरह से बना रखा है। आपको बता दें कि आप उन परेशानियों का छुटकारा अच्छे से कर देंगे। आपको क्या करना है कि गेहूं के आटे के अंदर थोड़ी सी हल्दी लेनी है, वह आप लोगों को गुरुवार के दिन गाय को खिलाना है। इससे नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म होकर जल्द ही धन का आगमन होता है। दोस्तों, घर के अंदर पैसा यदि नहीं रुकता तो इससे जल्द ही सही हो जाएगा। इसके अलावा नित्य प्रतिदिन आपको चींटियों को आटा देना भी लाभकारी होता है। दोस्तों, क्या करना है आपको कि विशेष कृपा के दिन घर के अंदर जो रोटी बनाने के लिए आप लोग जो आटा गूंथते हैं, आटा बनाते हैं, उसके अंदर आप लोगों को चुटकी भर हल्दी मिलाकर थोड़ा सा पीला कर देना है और उससे बनने वाली जो पहली रोटी होती है उसे आपको गौ माता को भोग लगाना चाहिए। किसी भी रंग की गौ माता हो दोस्तों, इसमें आपको भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, बता दें कि यदि गौ माता ना हो तो गौ वंश भी चलेगा। यदि दोस्तों आपको बता दें नंदी महाराज भी चलेंगे। यदि कोई आपको भोग लगाना चाहिए, निश्चित तौर पर ग्रह आप पर प्रसन्न होंगे, घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं प्रभाव हो जाएंगी और इसके साथ ही साथ आप अपने जीवन के अंदर एक नया बदलाव भी महसूस करेंगे। अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, कई लोगों को ये बात मालूम नहीं होती कि उनको परेशान कौन कर रहा है। दोस्तों, बता दें कि उनको ये बात मालूम नहीं होते कि वे अपनी कुंडली किसी को भी नहीं दिखा पाते हैं। बता दें कि यदि आपको अचानक किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना का भय रहना या फिर आपके परिवार के सदस्यों के बीच में शनि से संबंधित परेशानियां आने लग जाएं, तो दोस्तों बता दें कि शनिवार को काले कुत्ते को सरसों के तेल में चिपली रोटी खिला देना। केवल इससे शनि से संबंधित परेशानियां खत्म होंगी, बल्कि दोस्तों परिवार के अंदर का ऋण भी खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, आपकी हर मनोकामना भी पूर्ण होंगी। यदि आपके ऊपर दोस्तों भारी कर्ज है और आप उसे समय पर नहीं चुका पा रहे हैं, आप यदि चाहते हैं कि वो कर्ज कैसे ना कैसे करके समाप्त हो जाए, आपको क्या करना चाहिए कि आप लोगों को शनिवार के दिन एक अलग ही आटा गूंथ लेना है और आटा बना लेना है। उसके अंदर दोस्तों आप लोगों को सरसों का तेल डालकर, जैसे कि आप पानी डालते हैं उसी तरह से आपको सरसों का तेल डालकर उससे आपको रोटी बना लेनी है। और उसके बाद में उस रोटी को आपको क्या करना है कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर आपके सर्वाधिक कर्ज है, उस व्यक्ति को अपने सर से 7 बार उसे घुमाकर ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का विशेष जाप करना है। और उसके बाद आपके घर परिवार के आसपास कहीं भी कोई भी यदि काला कुत्ता हो और यदि आपको कोई काला कुत्ता ना मिले तो किसी भी सामान्य कुत्ते को आप उस रोटी को खिला दीजिए। और उसके साथ ही साथ थोड़ा सा आप लोग को क्या करना है, गुड़ खिला देना है ताकि वह आराम से उस रोटी को खा सके। निश्चित तौर पर दोस्तों आपका कोई भी बड़े से बड़ा कर्ज भी क्यों ना हो, वह उतर जाता है और आपको आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि देखने को मिलती है। दोस्तों, एक और उपाय है जो कि धन आगमन के लिए किया जाता है। आपको बता दें, कोई भी उपाय यदि आपको कठिन लगता है तो इस उपाय को कीजिए, आपके परिवार में खुशियां निश्चित रूप से चली आती हैं। यदि दोस्तों बता दें, एक शानदार उपाय है। आपको क्या करना है कि इस उपाय को आपको बुधवार के दिन करना है, वो भी आटे के साथ में किया जाता है। दोस्तों, आप अपने घर का जो आटा बनाते हैं उस आटे में आप लोगों को एक दीपक जला लेना है, अर्थात आपको उसका पहले एक तो दीपक बना देना है और उसके बाद में उस दीपक को तेल की सहायता से आपको थोड़ा सा पक्का कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस दीपक के अंदर बुधवार विशेष की रात्रि के समय 8 बजे के बाद आपको तेल डालकर उस आटे के दीपक को तुलसी माता के नीचे जला देना है। और इसके साथ ही साथ आपको ओम तुलसी माता या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करके माता तुलसी से घर की आर्थिक परेशानियां दूर करने हेतु आशीर्वाद मांगना चाहिए। उनसे ये तकलीफ़ें दूर होने की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने मात्र से माता लक्ष्मी जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर की सारी समस्याएं
घर की समस्याएं, धन की समस्याएं दूर हो जाती हैं। वह साधारण तौर पर परिवार के अंदर खुशियां लौटकर आने लग जाती हैं। बस दोस्तों, आपको ये अवश्य ही ध्यान रखना है कि उस आटे के दीपक का एक बार ही आपको प्रयोग करना है। वह उसके बाद उस आटे को आपको कहीं ज़मीन पर गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए, या फिर वह आटा आपको चींटियों के आसपास, यदि कोई भी चींटी हो उनका स्थान है तो वहाँ पर उसे आपको डाल देना चाहिए। निश्चित तौर पर दोस्तों, आपके परिवार में सुख समृद्धि देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों एक अनोखे उपाय के बारे में, कि जो आपके परिवार के सदस्य के साथ में, जैसे कोई भी आपके घर का कमाने वाला व्यक्ति, ज़्यादातर उसके साथ में ये उपाय किया जाता है। आपको क्या करना है कि आपके परिवार के जो सदस्य हैं उसका स्वास्थ्य यदि ठीक नहीं चल रहा हो, जिसकी वजह से पढ़ाई के अंदर या फिर कमाई के अंदर उसका मन नहीं लगता हो, या फिर कई लाख गुना प्रयत्न कर लिया उसके बाद में भी उसके धन आगमन के स्रोत दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, और आप यदि चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहे, तो आपको क्या करना है, बस मात्र एक मुट्ठी आटा लेना है और आधी मुट्ठी आपको चीनी ले लेनी है। अब आप लोगों को उन दोनों का मिश्रण करके उसके बाद हल्की सी हल्दी उसके अंदर मिला लेनी है। अब जो व्यक्ति है जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं, उसके सिर से आपको उस मिश्रण को 7 बार घुमा लेना है और उनके लिए आपको अच्छी प्रार्थना करनी है। इतनी प्रार्थना करने के बाद में आपके आसपास कोई भी चींटियों का यदि स्थान है, जहाँ पर भी सर्वाधिक चींटियाँ आती हों, वहाँ आपको जाना है। तो आपको उन चींटियों को वो दाना और चीनी खिला देनी है। आपका वह कार्य बन जाता है जिससे व्यक्ति का मन नहीं लगता, जिससे व्यक्ति अपने आप से ही अपने बिजनेस के कार्य में लग जाता है और उसके जीवन में जो भी बुरे कार्य थे वह दूर हो जाते हैं। बच्चों का पढ़ाई में काफ़ी हद तक मन लगने लग जाता है। इतना प्रभावशाली ये उपाय बताया गया है, तो इसको अवश्य कीजिए और आपके जीवन में फ़ायदा अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।